नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है चैप्टर 2 की। आपका द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, अर्थात बिल की वाणी में यानी मैंने कदापि कभी भी न श्रोता नहीं सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक शेर की। जंगल में भूख से व्याकुल होकर के वो भटक रहा होता है और उसके बाद में उसे एक गुफ़ा दिखाई देती है सायंकाल में कि इस गुफ़ा में तो ज़रूर मुझे कोई जीव मिल जाएगा। तो वो इस आशा से उस गुफ़ा के अंदर जाता है, लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो फिर वो शेर सोचता है कि अभी तो इस गुफ़ा में कोई नहीं है, तो बाद में तो कोई आएगा, तो मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ तो मुझे भोजन मिल जाएगा। इसके बाद में एक सियार होता है, वो अपनी गुफ़ा में आता है। तो वो क्या देखता है कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफ़ा में जा रहे हैं, लेकिन वापस बाहर नहीं आ रहे हैं। तो वो बड़ा डर जाता है कि इस गुफ़ा में हो सकता है कोई शेर हो। तो वो उसके लिए जांच करता है। वो अपनी गुफ़ा से कहता है कि हे गुफ़ा, तुम तो मुझे रोज़ पुकारती हो कि स्वामी गुफ़ा के अंदर आ जाओ, लेकिन आज आप मुझे पुकार नहीं रहे। यदि आप पुकारोगे नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो शेर सोचता है कि हो सकता है कि ये गुफ़ा अपने मालिक को पुकारती हो, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं पुकार रही। तो शेर खुद ही पुकारता है कि हे गुफ़ा के स्वामी, आप अंदर आ जाओ। लेकिन शेर की आवाज़ इतनी गर्जना से भरी हुई थी कि उसके आसपास का जंगल कांप जाता है कि ये किसने आवाज़ की। और जो सियार होता है वो तो डर के मारे भाग जाता है और वो भागते हुए ये कहता है कि मेरी सारी उम्र निकल गई, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। यानी आज जो ये बिल बोली मेरे कहने से, तो मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। तो कहने का अर्थ ये है, आप लोगों को दो शिक्षाएं इसमें मिलती है कि आपको कभी लगता है कि आपके सामने कोई संकट आ गया है, तो आप उसको पूरे धैर्य के साथ शांत मन से उसको दूर करने के उपाय करें। और दूसरा कि जब आप विपत्ति में होते हैं तो आप अपने युक्तिपूर्ण दिमाग और विचारों से समस्या का समाधान करना चाहिए। जैसे शेर ने धैर्य नहीं रखते हुए बिना सोचे समझे आवाज़ निकाल दी थी अपनी, और इस वजह से वो उसे बेचारे को भूखा रहना पड़ा। तो आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करें, वरना आपको फिर पछताना होता है बेटा। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काक उलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये पाठ किस ग्रंथ से है, पंचतंत्र से। इसके लेखक कौन हैं, विष्णु शर्मा। और किस तंत्र से है ये, तृतीय तंत्र से। और उस तृतीय तंत्र का नाम क्या है, काक उलूकियम। इसके अलावा बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये तंत्र क्या होते हैं। तो तंत्र कहते हैं हम भाग को, इसे इंग्लिश में हम पार्ट कहते हैं, PART पार्ट। यानी एक बुक है, इसके 5 पार्ट है, 5 भाग हैं। उन भागों को इसने तंत्र कहा है। तो 5 तंत्र होने की वजह से ये पंचतंत्र कहा गया है। ठीक है। और इसमें गद्य और पद्य के रूप में कथाएं हैं। गद्य यानी कहानी के रूप में, और पद्य यानी श्लोकों के रूप में कथाएं दी गई हैं। और इनके पात्र पशु पक्षी हैं। यानी विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र की रचना किया है, इनमें इनके हीरो इनके पशु पक्षी हैं। ठीक है। तो कोई मनुष्य इन कहानियों में नज़र नहीं आते हैं, केवल पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को शिक्षाएं दी गई हैं। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। देखो, कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खरनखर नाम सिंगहा, खरनखर नाम का शेर प्रतिवस्ती इसमें रहता था। स वह
कदाचित किसी समय, वह किसी समय इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर भटकते हुए क्षुधार्तः भूख से व्याकुल था। किंचितपि और कुछ भी आहारम भोजन को न प्राप्तवान नहीं प्राप्त कर सका और किसी भी भोजन को प्राप्त न कर सका। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा एक बड़ी सी गुफा को देख करके स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्र एव यहाँ पर ही, अत्र एव में दो शब्द हैं, एक तो है आपका अत्र प्लस में एव, तो यहाँ पर ही निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा। तो ये वाक्य की समाप्ति हो जाती है इति लगा करके। तो आप यहाँ पर बेटा ये देखिए, एक तो है आपका यहाँ पर गुहाम, ये आपका विशेष्य है, गुफा है, इसकी विशेषता क्या है कि वो बड़ी है, और दूसरी विशेषता क्या है कि वो एक ही है। तो एक बड़ी गुफा को, और दूसरा है गुहायाम, ये भी आपका विशेष्य है, गुफा में, किस गुफा में, एतस्याम इस गुफा में, इसमें। यहाँ विशेषण में और विशेष में एक ही विभक्ति आती है। गुहायाम, यहाँ पर गुहायाम में सप्तमी विभक्ति है, तो एतस्याम में भी सप्तमी है। यहाँ पर द्वितीय है, तो इसके विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति हैं। ठीक है, आगे देखो, तिष्ठामी बैठ जाता हूँ, यानी वो गुफा में बैठता है। तिष्ठामी तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत, तिष्ठामी तिष्ठावै तिष्ठामः है, तो इसका कर्ता होता है अहम। तो यहाँ अहम कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इस क्रिया के अकॉर्डिंग हम अहम मान लेंगे कि मैं यहाँ पर ही छिप करके बैठ जाता हूँ, इस तरीके से। आगे देखें, एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ है नामक शृगाल है, दधिपुच्छ नामक सियार समागच्छत आया। च और स उसने, पश्यति और वह देखता है, सिंह पद्धति अर्थात शेर के पैरों के और निशान, पद्धति का अर्थ होता है इस तरीके से, ये पद्धति कहलाती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से ये पद्धति कहलाती है। तो शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश होते हुए, दृश्यते दिखाई दे रहे हैं, और बहिर्आगता न बाहर आते हुए नहीं, बहि यानी बाहर, आगता यानी आते हुए, और न यानी नहीं। शृगाल है अचिंत्यत, सियार ने सोचा, ये करता है और ये क्रिया है। तो अहो अरे विनिष्टो अस्मि मर गया, अरे मर गया, विनिष्ट यानी मर गया और अस्मि यानी हूँ। तो अस्मि, अस्मि आता है आपका उत्तम पुरुष के एक वचन अहम के लिए, और अहम का अर्थ होता है मैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको अहम दिखाई नहीं देगा, लेकिन अस्मि आपकी क्रिया आई है, तो इस अस्मि से ही आप लगाओगे कि अस्मि के साथ हमेशा अहम आता है। तो मैं और विनिष्टो अस्मि मर गया, कि आज तो मैं मर गया। तो ये कहना चाह रहा है, जब उसने ये चरण चिन्ह देखे, पैरों के निशान, तब वो कहता है कि अरे आज तो मैं मर गया। नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह है अस्ति शेर है, इति तर्कयामी ऐसा सोचता हूँ। तो यहाँ पर भी आमी आया है, और आमी के साथ में अहम आता है। तो कौन सोचता है? अहम यानी मैं।
तो ऐसा मैं सोचता हूँ। यहाँ पर दो शब्द हैं, अस्ति और प्लस में इति। तो यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, ये दोनों मिलकर के इसमें बड़ी हो जाती है ती में। तत् इसलिए, किम करवाणी क्या करूं, इसलिए क्या करूं। तो करवाणी, करवाणी में आपका लोट लकार है। एवं विचिन्त्य इस प्रकार सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, दूर स्थित होकर के रवम यानी आवाज़ करना, आरब्ध है शुरू किया। दूरस्थ का अर्थ होता है दूर स्थित होकर के, दूर यानी दूर और स्थ यानी स्थित होकर के, रवम यानी आवाज़। सियार बेटा जब बोलता है तो उसके बोलने को रव कहते हैं। रव, रव यानी होता है वो जो सियार की अपनी विशेष आवाज़ होती है, जिस प्रकार से वो पुकारते हैं तो उस पुकारने को रव कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसका जो साउंड है तो वो साउंड इसने इन 3 रेखाओं से दर्शाया है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको रव कहते हैं। जब भी ये चिल्लाते हैं तो वो रव कहलाता है। तो यहाँ पर है दूर स्थित होकर के आवाज़, कर्तुम यानी करना, आरब्ध है शुरू किया। तो क्या आवाज़ की उसने, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल। भो का अर्थ होता है अरे और बिल का अर्थ होता है बिल। किम क्या, न स्मरसी याद नहीं, क्या याद नहीं। स्मरसी का अर्थ होता है याद करना और न यानी नहीं। आप मुझे बता सकते हैं स्मरसी में आपका कौन सी पुरुष है और कौन सा वचन है स्मरसी में। तो इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन है, स्मरती, स्मरतः, स्मरंती, स्मरसी, स्मरसी। तो इसका कर्ता होता है तुम या तुम्हें। तो हम इस क्रिया के अनुसार कर्ता लगाएंगे, तुम्हें याद न यानी नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं। यत कि मया मेरे द्वारा, तव्यस है तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समय अर्थात वादा किया गया, कृतो अस्ति का होता है किया गया। यत कि क्या वादा किया गया, कि यदा अहम जब मैं, बाह्यता बाहर से, बाह्य यानी बाहर और तय का अर्थ होता है से, बाहर से, प्रत्यय आगमिष्यामि वापस आऊँगा, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब, त्वम माम आकार्यष्यसि तब तुम मुझको पुकारोगे। आकार्यष्यसि का अर्थ होता है पुकारना, तो तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वम माम न आव्यसि, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगे, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, यास्यामी चला जाऊंगा। यदि ठीक है, तो इसने कहा कि तुम मुझे पुकारो नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए बेटा, बाहर से वापस लौटूंगा, तो वापस लौटने को कहते हैं प्रत्यागमन। गमन यानी होता है जाना और आगमन होना है आना, और प्रत्यागमन का अर्थ होता है जा कर के वापस लौट कर आना, प्रत्यागमन कहलाता है। ठीक है, तो और एक दूसरा है आकार्यष्यसि, यहाँ इसका अर्थ होता है पुकारना, कि तुम मुझे पुकारोगे। यहाँ देख लीजिए आकार्यष्यसि, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति लिरिट लकार में, और आव्यसी का अर्थ होता है पुकारना, इसमें आ उपसर्ग होता है और हिवे धातु होती है, हिवे का अर्थ होता है पुकारना। ठीक है, और यास्यामी, तो यास्यति, यास्यते, यास्यन्ति, इसमें या धातु होती है, इसका अर्थ होता है जाना। तो यास्यति जाएगा, यास्यते दो लोग जाएंगे, यास्यन्ति बहुत सारे लोग जाएंगे, इस तरीके से। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, दूसरे बिल में चला जाऊँगा। आगे देखें, अथ इस प्रकार से, एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, सिंह है शेर ने, अचिंत्यत सोचा,
नूनम निश्चय ही, एषा गुहा यह गुफा, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिन है अपने स्वामी का, सदा यानी हमेशा, सम आवाहनम करोति आवाहन करती है, पुकारती है, परंतु मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है। यहाँ शब्द देख लीजिए, कठिन शब्द क्या है, एतत् श्रुत्वा। यहाँ दो शब्द हैं, एक तो एतत् और दूसरा है श्रुत्वा। यहाँ संधि हो जाती है, आधे तय के बाद में श आता है तो इस श को हम छ बना देते हैं, तो ये श्रुत्वा हो जाता है। जैसे यहाँ पर है छ है और छ के बाद में री, छ्री और उ, श्रुत्वा, ठीक है। और दूसरा है इसमें, यहाँ पर दूसरा शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है नूनमेशा। तो यहाँ दो शब्द हैं, एक तो नूनम निश्चय ही और ऐशा। तो मैं में जब ए जुड़ेगा तो ये में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेशा, जैसे यहाँ पर है। तो निश्चय ही यह है और गुहा का अर्थ होता है गुफा। और आगे देख लीजिए, आगे इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बताने का। आगे देखो, अथवा साधु इदम उच्यते। तो यहाँ दो शब्द हैं, साधु और प्लस में इदम। तो अथवा यह है, इदम का अर्थ होता है यह है, साधु उच्यते यानी कहते हैं, यह साधु कहते हैं। तो यहाँ इदम का अर्थ होता है यह है, और साधु यहाँ पर है, साधु उच्यते यानी कहते हैं। शेर सोचता है कि ये वापस चला जाएगा, तो ये वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसकी गुफा इसको पुकारती हो और ये पुकार नहीं रही है। तो इसके लिए कारण क्या हो सकता है, तो यह साधु कहते हैं। अब क्या कहते हैं साधु, देखिए बेटा, देखो, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिकः क्रियाः च वाणी न प्रवर्तन्ते। अर्थात भय से घबराए हुए, संत्रस्त का अर्थ होता है घबराए हुए मन वालों का हाथ और पैर, हस्तपाद आदि क्रियाएं न प्रवर्तन्ते नहीं चलती हैं, वाणी च और वाणी भी नहीं चलती है। जो लोग घबरा जाते हैं उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोई भी क्रिया वो नहीं करते हैं और वाणी भी नहीं चलती है। वैपतु च, तो च का अर्थ होता है और, वैपतु यानी कंपन, अधिको भवेत अत्यधिक होता है। तो यहाँ इसका पूरे का अर्थ हो गया कि भय से घबराए हुए मन वालों के हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी नहीं चलती हैं और कंपन अधिक होता है। तो इस वजह से हो सकता है ये जो गुफा है ये मुझसे घबरा गई हो और ये कुछ बोल नहीं रही हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इस शेर ऐसा सोचता है। तद इसलिए अहम मैं अस्य आह्वानम इसका आवाहन करोमि करता हूँ, यानी मैं इसको पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार स वह बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन हो जाएगा। तो ऐसा शेर तर्क करता है कि मैं ही इसको पुकारता हूँ और ये अंदर बिल में आएगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके सिंह है शेर सहसा यानी अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत् सियार का आह्वानम अकरोत् किया। उच्च यानी जोर से, शृगालम सियार को आह्वयत पुकारने लगी। तो शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने उच्च यानी जोर से सियार को आह्वयत यानी पुकारा। इसका ऐसे अर्थ लगाएंगे हम। तो प्रतिध्वनि कहते हैं
जैसे हम बोलते हैं और हमारी ध्वनि वापस लौट करके आ जाती है और हमें लगता है कि जैसे हम पहाड़ों में आवाज़ देते हैं तो हमारी ध्वनि वापस लौट करके आ जाती है पहाड़ों से टकरा करके, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऐसे ही गुफा में जब शेर दहाड़ता है तो उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि बन करके वापस लौटती है, तो ये प्रतिध्वनि होती है। आगे देखें, अनेन इससे अन्य अपि दूसरे पशु है, यानी जंतु भी, दूसरे पशु भी भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। शृगालो अपि, सियार भी, ततः वहाँ से दूरम पलायमान, दूर भागता हुआ, पलायमान का अर्थ होता है भागना, दूर भागता हुआ। इमम अपठत, इमम यानी यह और अपठत यानी पढ़ा। तो क्या पढ़ा उसने? देखो एक ये और शब्द आप देख लीजिए, शृगालो अपि, यहाँ पर एक अवग्रह का चिन्ह आया है, ये इसको हम अवग्रह बोलते हैं बेटा। और ये कब आता है? ये आता है कि जब भी ए या ओ की मात्रा पहले आ जाती है और उसके बाद में ए आता है। मैं इसको हटा देता हूँ और वापस से आपको बता देता हूँ कि जब भी ए प्लस में ए या ओ के बाद में ए आता है तो ए या ओ का तो वही रहता है सेम, ए या ओ, और इस ए का क्या हो जाता है? एस साइन हो जाता है। जैसे आप देखो शृगालों में ओ का तो, शृगालों का ओ का ओ है और ये जो ए है ये ए किस में बदल गया? इस अवग्रह में, तो इसको हम ए बोलते हैं बेटा। तो दूर भागते हुए यह पढ़ा। अब उसने क्या पढ़ा वो देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोचते यो न करोति अनागतम। तो ये एक शिक्षा परक श्लोक है और हम शुरू की 2 लाइनों का हिंदी में अर्थ करेंगे। देखिए क्या कहता है कि जो अनागत का समाधान करता है वह शोभा पाता है। अनागत कहते हैं ऐसा कष्ट, ऐसा दुख जो अभी नहीं आया है उसको अनागत कहते हैं। तो जो अनागत का समाधान कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं कि संस्कृत होगी कुरुते, जो अनागत का समाधान कर लेते हैं वह शोभा पाते हैं, वह दुख पाते हैं या कष्ट पाते हैं। शोचते का अर्थ होता है कष्ट पाना। वह कष्ट पाते हैं जो अनागत का समाधान नहीं करते हैं। यहाँ न करोति शब्द है तो न करोति का अर्थ होता है समाधान नहीं करना। तो समझ में आ गई ये लाइन आपको दोनों? आगे देखिए, तो वने अत्र, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ए है, ए की मात्रा, उसके बाद में ए आया था तो ए की मात्रा तो एज इट इज रही, लेकिन इस ए को हमने अवग्रह बना दिया। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, वने यानी वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता बुढ़ापा आ गया, सम आगता अच्छे प्रकार से आ गया, बिलस्य वाणी बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, यानी मुझे पूरा बुढ़ापा आ गया लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो ये आपको श्लोक समझ में आया होगा और आपको ये 2 लाइनों में केवल इतना समझना है कि जो व्यक्ति संकट के आने से पहले ही समाधान कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो संकट के आने से पहले समाधान नहीं करते हैं, अपना बचाव नहीं करके रखते हैं, वो दुखी होते हैं। आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो आप अपना, आपको पता है पेपर होने हैं तो हम एक तो पेपर के टाइम पे ही पढ़ें जल्दी, तो हमें उतना याद नहीं होता, घबराए हुए भी रहते हैं, आधा दिमाग में आता है आधा नहीं आता है। लेकिन हम पूरे साल भर आराम से पढ़ाई करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तो आपका जब पेपर का समय आता है तो आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें अब जल्दबाजी में याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो लोग सुखी हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर हुआ, आप इस चैप्टर को पढ़ें, समझें, कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।